हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम मुकेश पुखराज है और इस वीडियो में हम यूपीएससी हिंदी मीडियम टॉपर रवि राज की कॉपी को हम देखेंगे। इन्होंने यूपीएससी 2025 में रैंक 20 को हासिल किया है और जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं सभी के लिए एज ए मोटिवेशन की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आंखों से देख नहीं पाते हैं और बचपन से आंखों की रोशनी थी नहीं, उसके बाद में भी इन्होंने पढ़ाई की और आज ये प्रॉपर आईएएस बने हैं, वो भी हिंदी मीडियम के साथ में। तो चलते हैं, देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपने आंसर को लिखा है। यहाँ पे ये कहना तो गलत होगा, क्योंकि इन्होंने आंसर को लिखा नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये देख नहीं पाते तो ये लिख कैसे पा रहे हैं। ये लिख नहीं पा रहे हैं। जितने भी दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति चाहे तो अपने साथ में एक लिखने वाले व्यक्ति को हायर कर सकता है और वो उसके आंसर को लिखता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज़ करना, ठीक है, नहीं तो काफ़ी लोग कमेंट करने लग जाएंगे कि इन्होंने आंसर को कैसे लिखा। कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो जवाब आपको मिल जाएगा। दृष्टि के यहाँ से मैंने इस कॉपी को डाउनलोड किया है। वैसे अगर आपको कंप्लीट इसको डाउनलोड करना है, इसके अंदर टोटल 28 पेज है। 28 पेज इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको खुद को इस कॉपी को डाउनलोड करके पढ़ना है कि टॉपर अपना आंसर कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस जो है वो हिस्ट्री का है, ये जीएस फर्स्ट की कॉपी है। आपको मेंस का सिलेबस लगभग याद होगा, नहीं याद है तो भी अपन कभी और डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1857 जो 1857 में हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आधारशिला भी थी। चर्चा कीजिए। द बैटल ऑफ द प्लासी वाज नॉट जस्ट ए मिलिट्री विक्ट्री बट ए फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। डिस्कस। तो आपको यहाँ पे लगभग क्वेश्चंस की थीम समझ में आई होगी। आपको इसके अंदर किन किन बातों को ध्यान में रखना है। अगर आपने इस क्वेश्चंस को पढ़ा है तो आपको कम से कम कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध किन के बीच में हुआ, भले इतनी जानकारी नहीं पता, पर इसके परिणाम क्या हुए कम से कम ये पता होना चाहिए। काफी लोग सवाल करते हैं यूपीएससी मेंस में सवाल जब पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे। यूपीएससी कभी भी आपसे फैक्ट नहीं पूछेगी, खासकर मैं मेंस में बात कर रहा हूं। मेंस में यूपीएससी आपसे एनालिटिकल स्किल जानना चाहती हैं कि आपने अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ा है तो क्या आपने उस टॉपिक को कंप्लीटली एनालिसिस किया है, उसका आपको उसकी कोर वजह पता है। यूपीएससी ने हमेशा जब भी वॉर के रिगार्डिंग सवाल पूछा है तो कभी भी वॉर की वजह नहीं पूछी है। वॉर वॉर की वजह क्या, यूपीएससी ने कभी भी वॉर के रिगार्डिंग सवाल पूछा है तो ये नहीं पूछा है कि वॉर किसके बीच में हुआ है। यूपीएससी हमेशा ये पूछता है कि वॉर के पीछे की कोर वजह क्या थी और वॉर होने के बाद में, युद्ध होने के बाद में इसके परिणाम क्या हुए, वो आपको कम से कम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने प्लासी के युद्ध के बारे में जानकारी ली। क्या है कि प्लासी का युद्ध केवल एक सैन्य विजय मात्र नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों की वो चाबी भी थी, जिसके माध्यम से आने वाले लगभग 200 सालों के लिए औपनिवेशिक शासन की आधारशिला थी। 1857 का प्लासी युद्ध अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के सेनापति मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। अब यहाँ पे देखें ना, तो ये वाली जो चीज़, इसको आगे नीचे शिफ्ट कर सकते थे। शुरुआत में इसको सीधा फैक्ट के माध्यम से भी शुरू किया जा सकता था आंसर को। बंगाल के नवाब की हार ने यह तय किया था कि अंग्रेज जिस बंगाल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक राजनीतिक व आर्थिक रूप से सशक्त साबित होगा। इसके बाद में अंग्रेज अपनी जीत के उपरांत मीर जाफर को एक कठपुतली नवाब के रूप में गद्दी पर बिठा क्या लिखा है, गद्दी पर बिठा दिया तथा द्वैध शासन की शुरुआत की। जो लिखने वाला व्यक्ति है उसने प्रॉपर लिखा नहीं है, ठीक है इसको। अब ये द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो द्वैध शासन क्या था, अंग्रेज और नवाब ये दोनों कैसे काम कर रहे थे। अंग्रेज के पास में वित्तीय शासन, राजनीतिक शासन था और नवाब के पास में प्रशासनिक शासन और न्यायिक शासन था। इस प्रकार अंग्रेज भारतीय सत्ता में अपना पाव जमाते चले गए और औपनिवेशिक शासन का जन्म हुआ और आगे चलकर बक्सर के युद्ध में पूर्णतः साख हो गया, साफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देख सकते हैं, वैसे मैं इस आंसर को बहुत ही कमजोर आंसर मानूंगा यहाँ पे। अब आप ही बोलेंगे कि यूपीएससी टॉपर को आप चेक कर रहे हो कैसे। मे भी ये हो सकता है कि उन्होंने शुरुआत में इस कॉपी को लिखा हो, पर कुछ एक सवाल फिर भी बनते हैं, क्योंकि क्या है कि इन्होंने 2025 में, मतलब ऑलरेडी ये यूपीएससी के सर्विस में थे। आंसर की पहले आंसर में थोड़ी सी थीम की कमजोरी मुझे लग रही है, क्योंकि इसमें किस तरीके से ये औपनिवेशिक शासन की एक आधारशिला थी उसको लिखने के लिए हमारे पास में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पे ये भी समझा सकते हैं कि जैसे ही प्लासी के वॉर में मीर कासिम मारा जाता है, उसके बाद में बंगाल का जो, क्योंकि जब भारत के अंदर मुगलिया सल्तनत हिल चुकी है, उसके बाद में भारत में नए नए रजवाड़े खड़े हुए हैं और पता चलता है कि कहीं ना कहीं बंगाल एक ऐसी शक्ति थी जो
भारत के लिए एक मजबूत शक्ति बन के उभर रहा था। अगर वो ही हार गया है तो सीधी-सी बात है कि अब अंग्रेज़ों के सामने कोई बड़ी ताकत रही नहीं है। अंग्रेज़ों ने पहले ही मराठा को हरा दिया था। मुगल शासन जो है वो पहले से कमज़ोर हो चुका था। तो बड़ी जो सैन्य ताकत थी उसको अंग्रेज़ों ने कमज़ोर कर लिया था। अब उनके सामने जो बड़ी ताकत के रूप में बंगाल एक बचा था और इस प्लासी के वॉर में एक चीज़ और भी हुई कि प्लासी के वॉर के अंदर मुगलिया ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी क्योंकि ये लोग भी इसके साथ में थे मुगल शासक है वो भी इनके साथ में थे। तो सीधी-सी बात है कि भारतीय सेना के रूप में एक बड़ी ताकत अंग्रेज़ों से लड़ी और वो अगर हार गई है तो सीधी-सी बात है कि अंग्रेज़ों के पास में शासन करने की एक शक्ति आ गई है। तो ये बहुत सारे कारण थे। वैसे हिस्ट्री में कभी समझेंगे तो और डिटेल में जा सकते हैं। अगला सवाल है 1905 के बंगाल विभाजन से रिगार्डिंग में, तो इस तरीके से इन्होंने कंप्लीट आंसर को लिखा है। इसको ऐसे एक-एक करके पढ़ने का मुझे नहीं लगता कि कोई इतना औचित्य बनता है। कारण ये है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक सिलेबस को पढ़ा ही नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यकीन मानिए आपको ये कॉपी इतनी समझ में नहीं आएगी। अगर आपने पढ़ा है तो चीज़ों को आप समझ पाएँगे। अब आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अभी यूपीएससी की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम आ रही है कि उनका आंसर चेक कहाँ पे करवाएँ। तो आप डायरेक्ट हमारे पास में शेयर कर सकते हैं, जो भी आपने आंसर लिखा है उसकी पीडीएफ आप हमारे तक शेयर कर सकते हैं। नीचे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप जुड़ के चीज़ों को और बेटर बना सकते हैं। वैसे हमने प्राची चौहान उनकी कॉपी को भी डिस्कस किया था। ये थोड़ी और तरीके से बेटर तरीके से चेक हो रखी थी और आंसर की जो फ्रेमिंग है वो भी बेटर थी। यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि जब दृष्टि आईएएस ने इस कॉपी को अपलोड किया है तो इसको चेक क्यों नहीं किया हुआ? मतलब ये समझ ही नहीं आ रहा कि यूपीएससी के जितने भी कोचिंग्स वाले हैं, वो कॉपी को अपलोड करते हैं पर वो चेक जो मार्किंग होती है वो उसमें मिसिंग होती है। सवाल तो बहुत सारे रहते हैं पर खैर क्या बोले। बाकी आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।